चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भीलवाड़ा और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। कारण बनते हैं उनको 10 प्रकारों में बांटा है कि 10 प्रकारों में से ये प्रकार हैं और ये 10 प्रकार हैं। उनमें से भी किसी के कोई कारण हो तो हो सकता है, या कोई 10 के सिवाय भी कोई किसी का कारण हो तो हो जाए। तो ये 10 प्रकार हैं वे प्रव्रज्या की पृष्ठभूमि, प्रव्रज्या की भावना मानो होने के कारण के रूप में देखे जा सकते हैं। पहला कारण बताया है छंदा, इच्छा से, अपनी या दूसरों की इच्छा से ली जाने वाली दीक्षा। इच्छा हो जाए दीक्षा लेने की, इच्छा भी किसी प्रसंग से हो सकती है। एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म का भिक्षु, नाम था उसका गोविंद भिक्षु। तो वह जैन आचार्य के साथ चर्चा करता, वाद करता। तो एक जैन आचार्य ने उसको बाद में 18 बार हरा दिया, 18 बार पराजित कर दिया। तो वह भिक्षु गोविंद खिन्न हो गया कि रे जैन आचार्य ने मुझे इतनी बार हरा दिया, पराजित कर दिया, 18 बार हरा दिया। सोचा कि जब तक मैं जैन सिद्धांतों को अच्छी तरह नहीं समझ लूंगा तब तक तो यह पराजय वाली श्रृंखला कैसे टूटेगी। तो जैन सिद्धांतों का गहरा अध्ययन करना चाहिए, तो फिर मैं भी इनको कभी परास्त कर सकूं, जो भी भाव आया हो। इतना लिखा है कि जब तक मैं इनके जैनों के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से समझ नहीं लेता तब तक इनको वाद विवाद में जीत नहीं सकूंगा। जैन दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। जैन दर्शन का गहन अध्ययन भी कोई करता है तो बहुत विशेष बात होती है। जैन दर्शन के हमारे आगम हैं, इन आगमों को भी कोई पढ़े। आगमों के अभी तो इतने टिप्पण भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, हो गए हैं कईयों के। कोई फिर टीका पढ़ ले, भाष्य पढ़ ले, ऐसे ग्रंथों को पढ़े। देखिए हमारे साधु साधियां हम लोग बैठे हैं कि एक तो जैन दर्शन मनन और मीमांसा, ये किताब परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की है, जैन दर्शन मनन और मीमांसा। इस एक किताब को भी ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार यूं पढ़े तो जैन दर्शन के बारे में अच्छी तरह समझ ले तो ऐसे अच्छा ज्ञान हो सकता है। यह हिंदी में है, हमारे धर्म संघ से है, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के नाम से है, जिसका थोड़ा सा मोटी किताब है। पढ़े ध्यान से तो मुझे आशा है कि जैन दर्शन का एक स्तर का अच्छा ज्ञान हो सकता है। क्योंकि हिंदी भाषा है तो एक सामान्य हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है। दूसरी किताब एक तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी, तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी को कोई वैसे संस्कृत में है, अच्छी तरह कोई पढ़ ले 1 बार 2 बार 3 बार तो जैन धर्म का, जैन दर्शन का एक व्यापक अच्छा अध्ययन उसको हो सकता है। यूं तो भूत ग्रंथ है, भगवती सूत्र को कोई पढ़ ले, भगवती सूत्र से कितना जैन धर्म का ज्ञान हो सकता है। बहुत तात्विक पन्नवना को पढ़ ले, पन्नवना से कितना तत्व ज्ञान का बोध हो सकता है। ऐसे अनेक यूं आगम है और संस्कृत में अनेक ग्रंथ हैं जैन दर्शन संबंधी, यूं तो पढ़ते जाओ बहुत ग्रंथ मिल सकते हैं। पर खास क्योंकि इतना तो टाइम किसको मिलेगा कि सारे ग्रंथों को कोई पढ़ ले, मिल जाए तो बढ़िया है। तो जैसे जैन दर्शन मनन और मीमांसा, इधर ये तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी, इधर भगवती सूत्र को अब तो काफी तो हमारे छप भी चुका है,
अधिकांश या तो भाष्य युक्त छप गया है, इधर प्रज्ञापना है। ऐसे कुछ आगम में कुछ ये ग्रंथ पढ़ लें तो भी जैन दर्शन का आदमी विद्वान बन सकता है, ऐसी संभावना लग रही है। पर थोड़ा श्रम करना होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। और फिर कुछ नोटिंग अपने पास रखे। तो हमारे साधु साधियां भी है, समणियां भी है, ये मुमुक्षु बाइयां भी है, उपासक उपासिकाएं और भी श्रावक श्राविकाएं लोग है। एक तो जैन दर्शन मनन और मीमांसा किताब है, जैन दर्शन के लिए बहुत अच्छी किताब प्रतीत हो रही है। दूसरी ये तत्वार्थ भाषानुसारिणी, कोई संस्कृत का जानकार और अच्छी तरह पढ़ ले, कोई पढ़ा दे मंचा दे, वो बहुत अच्छा ग्रंथ है जैन दर्शन के लिए। और तीसरे में भगवती सूत्र कोई अच्छी तरह पढ़ ले, अच्छा ज्ञान हो सकता है। और फिर पन्नवना है। और यूं तो आगे बढ़ो, कर्म ग्रंथ है और बहुत ग्रंथ हैं, पढ़ लो बोले। ये 4-5 ये कुछ ग्रंथ पढ़ लें अच्छी तरह तो भी जैन दर्शन का अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो गोविंद भिक्षु के मन में आया कि मैं जैनों के सिद्धांतों को अच्छी तरह नहीं समझ लूंगा तब तक इनको मैं पराजित नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अध्ययन करना चाहिए जैन सिद्धांतों का। तो वह भिक्षु चला एक जैनाचार्य के पास, वही जैनाचार्य जिनसे वो हारा था, 18 बार हारा था, उन्हीं के पास गया और उनसे उनके पास ज्ञान सीखना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत ज्ञान उसने अर्जित भी कर लिया। ज्ञानावरण क्षीण हुआ, कमजोर पड़ा, हल्का पड़ा, अच्छा ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। फिर वह एक बार आचार्य जी, जैनाचार्य जी के पास गया और अपनी सारी बात बताई, सरलता से बोला कि आप मुझे प्रव्रज्या ग्रहण करा दें, मैं साधु बनना चाहता हूं। तो आचार्य श्री ने उनको दीक्षित कर दिया। अब इतने विद्वान पढ़े लिखे पढ़े हुए तो बौद्ध धर्म से आए थे, गोविंद भिक्षु थे, बाद में हमारे जैन धर्म में आ गए और ये सूर्य पद पर फिर प्रतिष्ठित हो गए। गोविंद एक वाचक, गोविंद वाचक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो इन्होंने प्रव्रज्या ली, एक इच्छा जाग गई, निमित्त बना वो चर्चा वाद का कि हार गया तो ज्ञान अर्जित करने की प्रेरणा जागी, साधु बनने की प्रेरणा जागी। जो छंदा इच्छा से आदमी साधु बनने का निर्णय कर सकता है। दूसरा एक प्रकार है रोषा, गुस्सा आने से दीक्षा ले लेना, गुस्से के निमित्त से दीक्षा ले लेना। एक युवक था तो वह थोड़ा इधर उधर घूमने का कोई शौकीन रहा होगा, रात को देरी से घर आता, लेट हो जाता, जैसे 11:30 12 12:30 बज लेट हो जाता। आने के बाद फिर खाना खाना, तो एक परिवार की थोड़ी समस्या भी, बहुत लेट आते हैं, लेट खाना खाते हैं, तो उनकी प्रतीक्षा करो और अधिक और थोड़ी समस्या हो रही है। तो ये बहुत लेट आते हैं, अब कैसे इनको समझेंगे, टाइम पर आ जाए, टाइम पर खाना खा ले, घर में आ जाए, ठीक रहे। तो मां थी उस युवक की, सोचा थोड़ा इसको कहना पड़ेगा, ये बहुत देरी करता है, तो तरीके से समझाना पड़ेगा। एक रात मां ने निश्चय किया, आज इसको खाना खिलाने के लिए मैं ही रहूंगी, आज देखती हूँ। तो मां सोई नहीं कि आज मैं जागती रहूंगी, कब आता है देखता हूं। तो मां बैठी थी। अब वो लेट, बहुत देरी से, कोई आधी रात के आसपास आया, घर का दरवाजा बंद किया हुआ था, खुद के घर का दरवाजा औरतों ने बंद कर लिया था। तो वो कह रहे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो मां जागती थी, तो आधी रात को दरवाजा खोलना, कौन दरवाजा खोले, चले जाओ यहां से, जहां आधी रात में दरवाजा खुला मिले वहां चले जाओ। इतनी लेट आते हो, आधी रात में मैं नहीं खोलती, जहां दरवाजा खुला मिले वहां चले जाओ।
थोड़ा गुस्सा आ गया, मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो घर में नहीं गया, चला गया कि देखता हूं कहां दरवाजा खुला मिलता है। चलते चलते साधुओं का ठिकाना आ गया, साधुओं का उपाश्रय आ गया। तो माँ ने कहा था कि दरवाजा खुला मिले वहां, लगता है माँ का थोड़ा विनीत आदमी रहा होगा कि माँ ने कह दिया तो वो काम करना है। तो कहा साधुओं का ठिकाना, इनका दरवाजा खुला है, तो माँ का आदेश है कि दरवाजा खुला मिले वहां चले जाओ। तो वे साधुओं के ठिकाने में चला गया। संतों के द्वार तो कहते हैं भी खुले रहते हैं। संतारा संतारा खुल कदही ल्यो कोई निहार, संतारा खुल खुद ही है द्वार पहरेदार, संतारा खुल। तो संतों का उपाश्रय, उसके द्वार खुले, वह युवक उस उपाश्रय में घुस गया। देखा कि आचार्य जी बैठे थे। हो सकता है आचार्य जी भी कोई अपना साधना में जब स्वाध्याय में लगे हुए होंगे, तो आचार्य जी बैठे थे। तो वह उनके पास चला गया और एक साधु महात्मा के संपर्क में आ जाना भी अपने आप में एक विशेष बात होती है। तो आचार्य जी को देखा, वंदना की, कोई मन में भाव जागा कि मां ने तो कह दिया ना कि जहां दरवाजा खुला मिले वहां जाओ, तो यहां आ गया, इनके पास ही रह जाऊं, अब वापिस घर क्यों जाऊं, इनके पास आ गया, इन्हीं के पास रह जाऊं। बोला आचार्यवर, मुझे दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। आचार्य जी ने उसकी बात सुनी और अभी ऐसे कैसे दीक्षा दें, न हम तुम्हें जानते हैं न बात, ऐसे तत्काल दीक्षा कैसे दे दें, कभी ऐसे मैं दीक्षा कैसे दे दूं। अनिच्छा प्रकट कर दी आचार्य जी ने। तो कहा आप नहीं देते तो मैं आपकी साक्षी से आपके सामने केस लॉन्च करता हूं। तो आचार्य जी के सामने उसने अपना केस लॉन्च कर लिया कि मैं तो साधु बनूंगा आप। तब आचार्य जी ने सोचा इतना भाव है कि लोच भी अपने आप कर लिया है, तो फिर उसको साधु के उपकरण दे दिए। लो ये लो साधु के उपकरण, जो भी उपकरण साधु के उसको दे दिए, उपकरण दे दिए। अब वो आचार्य जी के साथ विहार करने लग गया। तो यह दीक्षा की भावना जागने में निमित्त क्या, थोड़ा रोष कि मां ने ऐसा कर दिया कि जहां द्वार खुला मिले वहां जाओ, यहां नहीं खोलते द्वार। अब तो वो थोड़ा रोष कर दिया, स्थिति बनी, वो निमित्त मिल गया, आचार्य जी भी मिल गए, उपाश्रय खुला मिल गया और चला गया, आखिर वो लुंचन करके मानो प्रवृज्जित हो गया। तो इस प्रकार की स्थिति भी प्रवृज्जा का निमित्त बन सकती है। तीसरा प्रकार है इस प्रवृज्जा का प्रकार तीसरा, परिद्यूना। जून, परिद्यूना, दरिद्रता के कारण से दीक्षा ले लेना, गरीबी निमित्त बन जाए दीक्षा लेने में। तो गरीबी कैसे बचाती है। एक आचार्य जी थे, वे भ्रमण विहार करते करते एक नगरी में पधारे। संत लोग साथ में थे, तो वे नगरी में भिक्षा के लिए गए। कोई इधर कोई उधर संत लोग यूं भिक्षाटन के रूप में प्रवृत्त थे और घरों से भिक्षा ग्रहण की और अपने उपाश्रय की ओर आ रहे थे। एक गांव, वहां कोई भिकमंगा, कोई एक गरीब आदमी था, कोई गरीब था और भूखा था। तो सोचा भी इनके पास तो इतना भोजन है, ओहो इतना भोजन लेके जा रही है ना, इनसे मांग लूं। कहा बाबा बाबा कुछ खाना दो, कुछ खाना दो बाबा, खाना दो, रोटी दो, खाना दो। संत ने देखा रे कि साधु लोग ही खाना मांग रहा है। तो कहा भैया आप क्या बताएं कि भोजन तो देखो हम तो क्या दें, हमारे गुरुजी हैं आचार्य श्री,
तो उनसे मांगो, वो दे सकते हैं। इनकी इच्छा हो तो हम तो क्या दे, हमारे तो गुरु वो हैं, तो उनके पास तुम मांगो, उनकी जैसी इच्छा होगी। तो कहा उपाश्रय है कहाँ, हमारे साथ हो जाओ, हम वहीं जा रहे हैं, हम उपाश्रय में जा रहे हैं ना, हमारे साथ हो जाओ। तो वह संतों के साथ हो गया। और उपाश्रय में गया तो आचार्य जी वहां बैठे थे। संतों ने कहा वो हमारे गुरु जी आचार्य श्री हैं। तो आचार्य श्री के पास गया, कहा गुरु जी देखो इतना खाना लेके आई है साधु लोग, कुछ मुझे दो, थोड़ा मुझे दे दो, थोड़ा मुझे दे दो, भूखा हूं मैं, दे दो मुझे। तो आचार्य जी ने उसको देखा, देखकर भूखा कोई युवक है, लड़का है। कहा वत्स ऐसे तो हम भोजन नहीं दे सकते, हमारी विधि है, हम गृहस्थों से लाते हैं, हम गृहस्थों को खाना नहीं देते, हमारी साधुओं की व्यवस्था है, संयमचर्या है। तो बोला आप कैसे खाना मुझे दे सकते हो, ऐसे नहीं तो कैसे खाना दे सकते हो आप। अभी अगर तुम साधु बन जाओ तो हम तुम्हें खाना खिला सकते हैं। अब वो तो भूखा था, अब भूखे के तो भोजन चाहिए, कैसे दो, जो कहो सो कर लूं, मुझे तो खाना चाहिए। अब हो सकता है अब उसके मन में वैराग्य कितना था, कि ज्ञान कितना था, उसको तो पेट भरना था। अब जिस तरीके से पेट भरा जा सके वो तरीका वो अपनाने को तैयार हो रहा था। तो आचार्य जी ने कहा कि देखो ऐसे तो नहीं दे सकते, आप प्रवृज्ञा ले लो तो फिर हम तुम्हें आहार करा सकते हैं। गुरु जी आप तो वो कर लो मेरे लिए, मैं तो मुझे खाना चाहिए। तो क्षुधा से पीड़ित आदमी था, तो उसने दीक्षा ले ली और फिर तो जो भी भोजन जैसे कराना था। तो इसने दीक्षा क्यों ली, तो गरीबी निमित्त बना, भूखा था और गरीब था, तो वैराग्य जागा और दीक्षा ले ली। यूं विभिन्न कारणों से दीक्षा ली जा सकती है, प्रव्रज्ञा ली जा सकती है। तो जैसे छंदा, इच्छा से दीक्षा लेना, प्रव्रज्ञा लेना नंबर एक, और रोषा, किसी रोष आक्रोश के निमित्त से दीक्षा ले लेना, और ये परिद्युना, गरीबी के कारण से दीक्षा ले लेना। यूं और भी 7 कारण हैं, ये 3 कारण अभी विश्लेषित किए गए हैं। तो प्रव्रज्ञा के यूं विभिन्न कारण हो सकते हैं। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। मानक महिमा, मानक गणी सुजानगढ़ में वो बालचंद जी, आशकर्ण जी, बेंगानी जो स्थान नोरो बठे विराजमान, प्रवास तत्रुमास बट हो रही है। स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी है, गिरावट है। और मगन मुनि आदि संत गुरुदेव खने वार्तालाप निवेदन कर रहा है। पहलो निवेदन तो पहली बात आ कि आप युवाचार्य की नियुक्ति कराओ, प्रगट नियुक्ति नहीं इच्छा है तो आप पत्र लिखा दो, प्रच्छन्न पत्र, गुप्त पत्र आपके पुठे में रह जावे। और पत्र लिखने के बाद भी भविष्य में आप स्वस्थ हो जाओ, ई पत्र में जो नाम है बीरे पर आपकी इच्छा नहीं रहेगी, तो बी पत्र ना आप फाड़ दीजो, फाड़ फेंक दीजो, वो ही आपके हाथ में है। आप लंबे काल तक शासन की सार संभाल करो, शासन करो, और मां की अभावना आप पूरी कराओ, और ओ भावी व्यवस्था रो काम कराओ। मानक गणी को आख्यान में ज्या बतायो जा रहे है, फरमावे है आख्यान के अनुसार, सुवनीता संता रज धार गुणवंता संता राखो धीरज पंडित धीरज मैं थी
पंडित धीरज मैं थिर धीरज आब मेरे अनुसार सुनीता संता राखो धीरज क्यों है जल्दी गुण सी जोखिम देखो दिन दो चार क्यों है जल्दी गुण सी जोखिम देखो दिन दो चार स्वयं हुए ला काम होने रो स्वयं हुए ला काम गण गौरव अनपार सुवनीता संता राखो धीरज धार गुणवंता संता राखो धीरज धार निज कर स्यूं लिख फाड़े फेंकणो है अनुचित व्यवहार निज कर स्यूं लिख फाड़ फेंकणो है अनुचित व्यवहार भावुकतावश बात न करणी भावुकतावश बात न करणी करणी सोच विचार सुवनीता संता राखो धीरज धार गुणवंता संता राखो धीरज धार सप्रणिधान ध्यान में मारे थारा उद्गार सप्रणिधान ध्यान में मारे थारा उद्गार मीठो उत्तर मिल गयो सबने मीठो उत्तर मिल गयो सबने चाल्या चरण जुहार
सुनीता संता राखो धीरज धार गुणवंता संता राखो धीरज धार पंडित गिरज मैथिर धीरज पंडित गिरज मैथिर धीरज आगम अनुसार सुनीता संता राखो धीरज धार गुणवंता संता राखो धीरज धार। परम पूज्य मानक गणी संतां की विशेषता खास मगन मुनि की बात ने बहुत ध्यान से सुनी, बहुत अच्छे तरह सुन ली और रमायो के ठीक है थी बता रखी है, 2-4 दिन और देखा आप क्या रहे और थे लोग जी की आप बात को ना कह कागज लिख दीजिए और खेर नहीं तो फाड़ दीजिए और फेंक दीजिए और बात अच्छी कौन लगे मन अच्छी कौन लगे इसो मतलब अपने हाथों में पत्र लिखूं इतने फाड़ फेंक दूं वो मरा बैठे जिथे कौन दिमाग में और यहाँ भी तो महत्वपूर्ण पत्र में लिखूं और बिना पत्र फाड़ दूं फेंक दूं वो थोड़ा अनुचित सी लगे बात यहाँ। और देखो संता भावुकता में बात नहीं करनी, सोच विचार के बात करनी चाहिए। वो अबार जिसकी स्थिति बनी है ठीक है तात्कालिक स्थिति है, स्थिति थोड़ी ज्यादा अपने है तात्कालिक है 10 मन ज्यादा लागी जिका थोड़ो शरीर तो निर्बल हो गयो है मारो बाकी जो ही थोड़ी 10 ठीक हुई ना पाछो ठीक हो जी मैं एकदम ठीक मैं ठीक हो जी मैंने विश्वास है मैं ठीक हो जी मैंने विश्वास है। तो देखो होने रो काम टाइम पर होनो ठीक रहे अबार कोई इसको कौन लागे ठीक है फिर भी थे लोग आया हो इतनी बात रखी है हमारे ध्यान में था की बात आ गई अब देखा जिया करो देखा ठीक है ना होगी नहीं बात ठीक है यहाँ करके विदाई संता ने संता का बन्ना करीर रवाना हो गया। अब संत सोचे भाई भांति भांति जो रखी भावना चरणा में ना मंजूर अर्ज है आखिर निर्णा में हो हताश सब आया। संत हताश निराश हो गया आप तो निवेदन कर दियो गुरुदेव के चरणा में लगे गुरुदेव तो पूर्णतया अपनी बात ने पूर्णतया खारिज इनकार अस्वीकार कर दिए। ठीक है जिया नियति है भी आप अवश्य तो कर दी गुरुदेव ने। अब मानक गणी के मन में 2 बातें है वो अनुमान है जन्म कुंडली रोजगर वर दिल में विश्वास 62 वर्षारो विमल हुए न आयु रास अद्यावधि घटनावली कुंडली के आधार बहुसंख्यक ज्योतियों मिले जीवन की क्रमवार 3 आस्था आधार स्यूम दत्योन जीवन अंत प्रांजलि पुनि पुनि प्रार्थना कर कर था संत। तो गुरुदेव मानक गणी के
मन में वो हाल उत्तराधिकार पत्र लिखने की बात नहीं जमी है। इरे पीछे संभावित दो कारण है। पहलो कारण तो वो है कि बन ओ लाग तो मैं ठीक हो जीशू आ तात्कालिक शरीर की समस्या है, मैं ठीक हो जीशू। ओ बन के मन में वो ठीक होने को तो लगे विश्वास हो, मैं ठीक हो जीशू। एक तो वो बंक बन लाग तो कि तात्कालिक कष्ट है, बाकी खतरों को नहीं। एक तो वो कारण है। दूसरो जन्म पत्री को विश्वास, कुंडली को विश्वास। कोई ये जन्म पत्री कुंडली ज्योतिषी मैंने बता दियो ए बात है, बारी कई बातें मिल गई जी हाँ वे कुंडली में बताई गई, वे बातें बाकी सामने घटित होगी मिल गई। जना बांक को विश्वास और ज्यादा मजबूत हो गयो, इतनी बातें मिल गई है। तुम्हारे आयुष्य के बारे में लिखेड़ो है 62 बरस, तो हाल तो मैं 42 पार करया हूं, तो हाल तो लगभग 20 साल और बाकी है। तो वो कुंडली की और बातें मिली है, तो आ बात भी मिल सी मन हाल और करीब 20 वर्ष तो जिनो ही है। तो ये वास्ते वो निर्णय तो बाद में कभी करा, अबार क्यों करा। ये दो बातें, स्वस्थ होने को भरोसो विश्वास और कुंडली पर विश्वास लगे, आ दो कारण शू मानक गणी उत्तराधिकारी की नियुक्ति अबाल नहीं करनी, ओ बांको मानस बनो रही हो। स्वास्थ्य तो अति कमजोर है ही, और परम पूज्य श्री जी इतिहास बतावे आपको भावी निर्णय की करियो को नहीं। संत लाई ठाग्या अर्ज करता करता मानो तो गुरुदेव टस्यु मस मानो नहीं हो रही है। इतना कठोर मजबूत बन गया बात में कि आ बात नहीं माननी। मालिक रा कह आपा कह मालिक कुण वे अगला तो मालिक कुण आखिर अर्ज कर दी संता और तो कहीं करे। क्यों एक शिक्षा लेनी चाहिए आज की मानव गणी की घटना, शिक्षा ज्योतिष की सारी बात है। बस सीख आ है सुबुद्ध जन सीखड़ी रे, सुबुद्ध जन सीखड़ी रे, जीवन को वर दान सुबुद्ध जन सीखड़ी रे, निरस 5 पकवान मधुर वर जोखिम ज्योतिष रो हुए रे, बेमात्रा विश्वास, जोखिम ज्योतिष रो हुए रे, बेमात्रा विश्वास, अति सर्वत्र विवर्जिए रे, ज्योतिष में तो खास सुबुद्ध जन सीखड़ी रे। ज्योतिष के बारे में गुरुदेव तुलसी को आख्यान है कि अति मात्रा में विश्वास नहीं करना चाहिए ज्योतिष के बारे में, और अति तो सर्वत्र ही वर्जनीय है, ज्योतिष में तो खास अति नहीं करनी चाहिए। तो बात मिल जावे, तुक्को मिल जावे तो आप अलग अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लिखे है किताब में जो तुक ज्योतिष। अब कहे भी कि ज्योतिष के मायने अतीत की बातें तो कई बार मिल जावे, अतीत में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मिल, भविष्य की बातें कई बार सारी कोनी भी मिले, अतीत की फिर भी मिल जावे बताईडी कुंडलियां की ज्योतिष, अगली भविष्य की बातें कई बार सारी कोनी भी मिले। और में भी आयुष्य की जितनी बात है इनमें तो जन्म पत्रिका रो अति भरोसा करना ही नहीं चाहिए, कितनी मिले कितनी नहीं मिले। ये वास्ते जन्म
जो आयुष्य की बात है भी मैं आपके तरीके से काम करना चाहिए। तो जन्म में कुंडली देख लो रे भारी करे आकाश। आपने संग में एक घटना घट गई। खैर तो सुनी न सदगुरु प्रार्थना रे लिखो न करसूं लेख इंगित मुक्षु ना की रे। गुरुदेव हालांकि कान तो सुन ली, माना कान तो सुन ली पर अमल करे भी रूप में को नहीं सुनी। तो संतान की बात मानो बिया तो सुन ली पर बिया सुनी अनसुनी सी कर दी। आपको उत्तराधिकार नियुक्ति को लेख पत्र को नहीं लिखो और न कोई इंगित करियो। अब भी कोई दो चार संतान बिठा के फरमा दे भी लिखूं तो को नहीं बने हमारी भावना आ है वो भी काम को नहीं करो नियुक्ति हुए। तो आ स्थिति जिकी बन गई है और अब समय तो आगे बढ़ रही है और यहाँ करता करता आसोज महीनों बीत जावे है और कार्तिक महीनों लाग जावे है। अब कार्तिक महीनों आयो है शुरू जो है गुरुदेव के अब करता करता तीज आ जावे। कार्तिक बदी तीज आ गई। तीज आ गई तो गुरुदेव ने एक दस्त लागी पंचमी लागी। पंचमी कहीं लागी पूज्य श्री निडाल हो गया। पंचमी लागी निडाल सा हो गया। ऐसा बेहोशी भी आ गई पोड आ गया। आंख रो निमेश होना बंद हो गया। थिरता सी आंखा में थिरता सी आ गई। शरीर में मन दृढ़ता सी आ गई जानो कोई काल कुपित होकर सामने आ रही वाली। साधु साधियां आसपास है परिचर्या के वास्ते सरना सुनावे गुरुदेव ने भी सरना सुनाओ पर्यंत सिद्ध साधु धर्म सरना सुनाओ। अब कुण सुने और कुण नहीं सुने भगवान जाने। भी गुरुदेव तो बेहोशी में तो कितों सुनो नहीं सुनो आपकी ओर सुन गए सरना सुनाया जा रहा है। दिन भर बेहोशी में रहा गुरुदेव। अब सायंकाल बालचंद जी वे बेंगानी आयार वे गुरुदेव की नब्ज देखी तो लगे कि नाड़ी तो क्षीण शक्ति वाली होगी है और अब स्वास्थ्य मिलना तो स्वस्थ होना तो दुर्लभ बात है। आयुष्य बल लागे परिहीन हो रही है अब तो बालचंद जी बोले कि महाराज अब तो गुरुदेव को नाड़ी बहुत ही कमजोर होगी है पर मारो अनुमान है अब वो तेल विहीन सो दिए किसी स्थिति है। अब गुरुदेव ने हिचकी आती लिखावे हिचकियां का सागी अब गुरुदेव पड़ा जाता लिखावे वे आपकी अनुभव या जो भी बताएगा। अब हिचकियां आशी हिचकी रे सागी गुरुदेव को जीवन काल समाप्ति की ओर लागे। रात को समय 11 करीब बजे रात की 11 बजे जिया बे बेंगानी जी बताई और गुरुदेव ने हिचकी आई। एक हिचकी दूसरी हिचकी तीसरी हिचकी आई 3 हिचकी आई। निशा समय 11 बजे रे आई हिचकी 3 निशा समय 11 बजे रे आई हिचकी 3 निकलो श्वास शरीर शूरे चेतन बनो विलीन सुबोध जन शिखरी रे जीवन को